सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के पवित्र और पावन दिन के लिए जो उन्होंने हमें दिया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस वक्त आप सभी लोग प्रभु की उपस्थिति को महसूस करें क्योंकि वो आपके निकट है। स्वागत कीजिए प्रभु यीशु का, पवित्र आत्मा का, जो कि हम सभी की आत्माओं को तैयार करे आज के वचन को गहराई से समझने के लिए। आशा करती हूँ कि परमेश्वर आज आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे, आपके जीवन को प्रेरणादायक बनाए और आपके जीवन में अपने चिन्ह और चमत्कार को प्रकट करने वाला हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु में विश्वासियों, हम सभी प्रतिदिन शैतान के कार्य और उसका भी अनुभव अपने जीवन, अपने परिवार, अपने आसपास के क्षेत्र, अपने कार्य, अपनी स्टडी, हर एक चीज में करते हैं। तो आज हम शैतान के कार्य और उसकी चालों के बारे में समझेंगे जो हमारे जीवन में लेकर आता है कि हम नाश हों। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले शैतान को हमें अपने जीवन में कभी मौका या अवसर नहीं देना चाहिए। जब हम प्रभु के निकट जाते हैं तब शैतान भी उतना ही ज़्यादा क्रियाशील हो जाता है हमें रोकने, हमें तोड़ने के लिए। वो हमारे मार्ग में विपत्ति, बाधाएं भेजता है ताकि जिस कार्य के लिए हम परमेश्वर के निकट जा रहे हैं, परमेश्वर से जुड़ने जा रहे हैं, वो रोक सके और हमें विनाश की तरफ खींचकर ले जा सके। वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई थी जब वो 40 दिन और 40 रात के उपवास के बाद पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त किए थे। शैतान उनके निकट आता है वीराने में और उन्हें 3 बड़े प्रलोभन और लालच देकर परीक्षा करता है, जिसे आप मत्ती अध्याय 4 में काफी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो शैतान प्रलोभन देता है, लालच पैदा करता है। इफिसियों अध्याय 6 उसका 11वां वचन में पौलुस शैतान को धूर्त कहकर पुकारते हैं। पतरस पहला उसका 5वां और 8वां वचन में पतरस जी शैतान को शत्रु कहकर पुकारते हैं। वास्तविकता में शैतान काफी धूर्त और शत्रु ही है। ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया, पर शैतान की ईर्ष्या के कारण ही मृत्यु इस संसार में आई। शैतान ईर्ष्या करता है, वो ईर्ष्यालु है। मरकुस अध्याय 14 उसका 38वां वचन में प्रभु यीशु अपने प्रिय 3 शिष्यों पतरस, यूहन्ना और याकूब से कहते हैं, जागते रहो व प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ जाओ। जब हम परमेश्वर के निकट जाएंगे तो हमारा सबसे बड़ा हथियार अगर शैतान को हराने का है तो वो है प्रार्थना। जितना हम प्रार्थना करेंगे उतना हम मजबूत होंगे और शैतान की हर चाल और हर कार्य को नाकामयाब करने में भी सफल हो पाएंगे। इसीलिए प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो आइए हम अब शैतान के कार्य और चाल को एक एक करके समझेंगे। पहला जो शैतान की चाल है, लालच व झूठी बातों को तर्कपूर्ण ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत करना। उदाहरण के लिए मैं उत्पत्ति अध्याय 3 आदम और हवा की परीक्षा के बारे में बताना चाहूंगी, जिसमें शैतान
सांप का रूप लेकर हवा के पास आता है और उससे प्रलोभन व झूठे लालच देकर अपनी तरफ आकृष्ट करता है। मैं उन तीनों प्रलोभनों के बारे में आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले शैतान ने हवा से कहा, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। ये उसका पहला तर्कपूर्ण झूठ था। आंखें खुलना क्या गलत बात है? हम सभी बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर हमारे आंतरिक आंखों को खोल दे। दूसरा प्रलोभन और दूसरा तर्कपूर्ण झूठ शैतान ने हवा से कहा, तुम भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त करोगे। क्या ये ज्ञान बुरा है? हम भला और बुरा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें विवेक दे, हमें बुद्धि दे, ताकि हम भले और बुरे को जानकर बुराई से बच सके। तीसरा शैतान ने हवा से जो झूठ बोला, तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। हम तो प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, प्रतिदिन वचनों का पालन करेंगे, प्रतिदिन हम परमेश्वर आपके नियमों पे चलेंगे ताकि हम आपके जैसे पवित्र बन सके, आपके समान बन सके, आपके जैसा जीवन व्यतीत करने वाले हों इस पृथ्वी पर। तो इस प्रकार शैतान ने 3 तर्कपूर्ण झूठ हवा के सामने रखे और हवा बहक जाती है और परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करती है। ठीक इसी प्रकार कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। हमें लगता है कि ये परमेश्वर की ओर से है, पर वास्तविकता में वो परमेश्वर की ओर से नहीं होता। हम भी बहक जाते हैं और हम भी गुनाह कर लेते हैं। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों का पश्चाताप करना है, पवित्र आत्मा का वरदान उनसे मांगना है। तभी हम समझ पाएंगे कि जो कार्य हमारे जीवन में होने वाला है वो परमेश्वर की योजना है या शैतान की। तो एक बात तो सत्य है कि शैतान झूठ बोलता है। वचन में बताता है कि शैतान झूठ का पिता है। वो लालच और प्रलोभन देता है और प्रलोभन झूठा वायदा है। जब हम उसके प्रलोभन और उसके झूठे वायदे का शिकार होकर अपने जीवन, अपने परिवार में वैसा ही कार्य करने लगते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं और ठोकर खाते हैं। और तब हमें ये पता चलता है ये परमेश्वर की ओर से नहीं। दूसरा जो शैतान का चाल है वो है कि शैतान दहाड़ते हुए शेर की तरह हमारे चारों तरफ घूमता रहता है ताकि किस वक्त वो हमारी आत्मा को फाड़ खाए। पहला पतरस 5 और 8 वचन कहता है कि वो दहाड़ते हुए सिंह की तरह हमारे चारों ओर विचरते रहता है कि कब हम आत्माओं को फाड़ खाएं। तो शैतान हमारे हर वक्त चारों तरफ घूमता रहता है, मौका ढूंढता रहता है कि कब मुझे मौका मिले और मैं इस पे वार करूं, इसकी आत्मा को फाड़ कर सत्यानाश करूं और इसको मौत और विनाश की तरफ लेकर चलूं। उदाहरण के लिए मैं आपको अय्यूब के बारे में बताना चाहूंगी। अय्यूब जो परमेश्वर का काफी प्रेमी जन था, शैतान अय्यूब की परीक्षा लेने को सोचता है, उसे तोड़ने को सोचता है। इसलिए वो परमेश्वर के निकट जाकर अय्यूब से परीक्षा की मांग करता है और परमेश्वर उसे इजाजत देते हैं। उनकी इजाजत के बाद अगर आप अय्यूब की पुस्तक पढ़े तो बहुत ही अच्छा होगा। उसमें आप पढ़ें कि शैतान किस तरीके से अय्यूब के जीवन में एक के बाद एक लगातार विपत्ति भेजता ही जाता है। केवल अय्यूब के विश्वास को तोड़ने के लिए, उसे परमेश्वर से दूर करने के लिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शैतान हमें विश्वास में गिराने के लिए
तोड़ने के लिए इसी प्रकार की यातनाएं देता है। पर अय्यूब टूटा नहीं। अय्यूब ने कहा, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पे हमें एक चीज समझने वाली है कि जब हम पर दुख आता है, हम परमेश्वर के निकट है, हमें स्थिर हो जाना चाहिए। हमें और गहन प्रार्थना परमेश्वर से करनी चाहिए और दुख में परमेश्वर को और भी ज्यादा धन्यवाद देना चाहिए, ताकि शैतान निराश हो और उसकी आत्मा विचलित हो और परमेश्वर की महिमा हमारे द्वारा प्रकट हो, परमेश्वर हमें आजाद करे, जैसे कि उन्होंने अय्यूब के साथ किया। अय्यूब टूटा नहीं और बाद में परमेश्वर ने उसे सब कुछ वापस लौटा दिया, दुगना चौगुना। अब हम शैतान की तीसरी चाल पर अध्ययन करेंगे। वो है, शैतान हमें बहकाता है और हमें फंसाता है। शैतान हमें छोटी छोटी बातों में फंसा देता है, ताकि हम परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की बातों को ना सुन सके, ना पढ़ सके, ना प्रार्थना कर सके, बल्कि उससे दूर होते चले और वो मौका पाकर हमें गिराए, हमें नाश करे। शैतान आजकल हमारे जीवन को काफी बिजी शेड्यूल में ले आया है। अगर हम हर वक्त भी काम करें तो भी हमें लगता है कि अभी कुछ तो बाकी रह गया है, उसे भी निपटा लेते तो अच्छा ही होता। उस बिजी शेड्यूल में हमें समय नहीं मिल पाता कि हम परमेश्वर के साथ समय बिता सकें। तो शैतान ने हमारे जीवन को छोटी छोटी बातों में फंसाकर हमें परमेश्वर से दूर करना चाहा है। इसलिए थोड़ा सा भी अगर आपको समय मिलता है, अपनी पढ़ाई के बाद, अपने कार्य के बाद, किसी भी चीज के बाद, अपने परिवार में या पर्सनली भी आप परमेश्वर को कहीं भी धन्यवाद दे सकते हैं और उसकी महिमा कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं प्रार्थना के द्वारा। क्योंकि शैतान हमें हर वक्त बहकाता और फंसाता है छोटी छोटी बातों के लिए, ताकि हम उसी में उलझे रहें, उसी को सोचते रहें और परमेश्वर पे कभी ध्यान ही हमारा ना जाए। शैतान की चौथी चाल है, शैतान हमें अतिवाद की ओर ले जाता है। शैतान हमसे कभी कभी एक्सट्रीम वर्क कराना चाहता है। एक्सट्रीम वर्क कराने के बाद हमें और भी ज्यादा एक्सट्रीम वर्क और एक्सेस वर्क के लिए प्रेरित करता ही जाता है। जैसे मान लीजिए कि पवित्र आत्मा ने आपको प्रेरणा दी कि 3 दिन का उपवास रखकर तुम परमेश्वर की महिमा करो। तुरंत शैतान वहां आएगा और कहेगा कि 3 दिन से क्या होता है, 30 दिन का रखो, ताकि आप बीमार पड़ जाएं, आप टूट जाएं और अगली बार आपकी हिम्मत ही ना हो कि आप उपवास रख सके। ठीक उसी प्रकार कभी कभी शैतान आपको और भी अलग अलग बातों के लिए प्रेरणा दे सकता है। जैसे कि मान लीजिए पवित्र आत्मा ने आपको फिर से प्रेरणा दिया कि दान पुण्य करके अपने कार्य के बाद तुम थोड़ा सा समय परमेश्वर के सुसमाचार के लिए, उसके राज्य के प्रसार के लिए बिताया करो। तुरंत शैतान वहां आएगा और कहेगा थोड़े से क्या होता है, ज्यादा करो, ज्यादा समय उसको दो, ताकि जहां आप काम कर रहे वहां पर आप परेशान हो, अधिकारियों के द्वारा आपके परिवार में कलह हो और फिर आप परमेश्वर के मार्ग से दूर हो सके और अपने आप में अवसाद महसूस करें और फिर दोबारा आपकी इच्छा ही ना हो परमेश्वर की सेवा के लिए। तो इस तरीके से शैतान कभी कभी हमें बहुत एक्सट्रीम और एक्सेस वर्क के लिए भी एक्साइटेड कर देता है। जैसे कभी कभी आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि परमेश्वर का मैं वचन प्रचार करूंगा, परमेश्वर की मैं महिमा करूंगा। इतना ज़्यादा उसने आपके अंदर एक्साइटमेंट भर दिया कि आप गलती में सब कुछ बिगाड़ दिए
और परमेश्वर का कार्य रुक गया और शैतान अपने कार्य में सफल हो गया। इसलिए एक्साइटेड ना हो। अगर परमेश्वर ने आपसे कहा है कि तुम मुझसे 1 घंटा बात करो तो आप उसे 1 घंटा ही समय दें। नर्म और दीन बनकर परमेश्वर की सेवा करते रहें। उत्साहित ना हो, बल्कि थोड़े में ही, थोड़े वरदान में ही खुश रहें। परमेश्वर आप सभी से प्रेम करते हैं, इसलिए वो आपकी सामर्थ और आपकी कमजोरी दोनों को जानते हैं। इसलिए वो कभी आपकी सामर्थ से बढ़कर आपको काम नहीं देंगे कि आप टूट जाएं, गिरें और तकलीफ पाएं। शैतान की 5वीं चाल है, शैतान हमें गिराने का प्रयास करता है।